नमस्कार साथियों, नेट जेआरएफ प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल गजानन दांडगे और युगेन हिंदी अकादमी के इस प्लेटफॉर्म पर हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ और सेट परीक्षा की। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपका बंटी उपन्यास पर आधारित लगभग 40 से अधिक प्रश्नों पर। तो चलिए हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मन्नू भंडारी की बाल्यावस्था और किशोरावस्था किस शहर में बीती? ऑप्शन ए भानपुरा, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी उदयपुर। साथियों, उपन्यास के साथ साथ हमें जो उपन्यास लेखिका है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मन्नू भंडारी की आत्मकथा एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी का उपन्यास आपका बंटी और उसके साथ साथ मन्नू भंडारी का जो नाटक है महाभोज, वह भी हमें यूजीसी नेट के सिलेबस में पढ़ना है। तो चलिए इस सवाल का जवाब बताइए। मन्नू भंडारी की बाल्यावस्था और किशोरावस्था किस शहर में बीती? साथियों, इस सवाल का जवाब है ऑप्शन बी अजमेर। आप कहेंगे कि मन्नू भंडारी का जन्म तो भानपुरा में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। लेकिन साथियों, जन्म चाहे उनका भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ हो, लेकिन उनकी जो बाल्यावस्था है और किशोरावस्था है वह अजमेर में बीती। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए रमणिका गुप्ता, ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन सी मन्नू भंडारी या ऑप्शन डी कृष्णा सोबती। साथियों, इस सवाल का भी जवाब आपको पता है, मन्नू भंडारी यह आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1989 या ऑप्शन डी 1999। तो साथियों, इस सवाल का जवाब है ऑप्शन बी 1971। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा सवाल है, आपका बंटी उपन्यास लेखिका ने किसे समर्पित किया है? देखिए, आपको ये सवाल तो पूछा ही जा सकता है, उसके साथ साथ जो बाकी उपन्यास है जैसे कि धरती धन्ना अपना उपन्यास लेखक ने किसे समर्पित किया है, या फिर तमस उपन्यास किसे समर्पित किया गया है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, आपका बंटी उपन्यास मन्नू भंडारी ने किसे समर्पित किया है? ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी रचना यादव, ऑप्शन सी सुख संपत राय या ऑप्शन डी शीला अग्रवाल। देखिए, राजेंद्र यादव ये उनके पति थे, रचना यादव ये उनकी बेटी थी, सुख संपत राय ये उनके पिता थे और शीला अग्रवाल ये उनकी अध्यापिका थी। तो साथियों, ये जो उपन्यास है आपका बंटी, यह मन्नू भंडारी ने राजेंद्र यादव को समर्पित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, आपका बंटी उपन्यास किस पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था? तो यूजीसी नेट की परीक्षा में यह सवाल आ चुका है। आपका बंटी उपन्यास यह किस पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए सरस्वती पत्रिका में, ऑप्शन बी हंस में, ऑप्शन सी धर्मयुग में या ऑप्शन डी पहल में। तो साथियों, इस सवाल का जवाब है धर्मयुग पत्रिका में। आपका बंटी उपन्यास धर्मयुग पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, आपका बंटी उपन्यास कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17 या ऑप्शन डी 18। साथियों, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए धरती धन्ना अपना उपन्यास कितने अध्यायों में विभक्त है? तमस उपन्यास कितने भागों में विभक्त है? ये जो परीक्षा गुरु नामक उपन्यास है यह कितने प्रकरणों में विभक्त है? बाण भट्ट की आत्मकथा यह जो उपन्यास है यह कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? तो कमेंट सेक्शन में इन सवालों के जवाब लिखिए। अब देखिए, आपका बंटी उपन्यास यह 16 भागों में विभक्त उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मन्नू भंडारी की आत्मकथा कौन सी है? तो इसके बारे में तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ऑप्शन ए एक कहानी यह भी, ऑप्शन बी आप हुद्री, ऑप्शन सी आज के अतीत या ऑप्शन डी मुर्दैया। तो साथियों, इस सवाल का जवाब है एक कहानी यह भी। अब आप मुझे बताइए कि आप हुद्री किसकी आत्मकथा है? बड़ी इंटरेस्टिंग आत्मकथा है। आप हुद्री आत्मकथा यह रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। आज के अतीत यह किसकी आत्मकथा है? तो साथियों, भीष्म साहनी की आत्मकथा है आज के अतीत। मुर्दैया किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर तुलसीराम की जो आत्मकथा है वह है मुर्दैया, और इनको आपको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, आपका बंटी उपन्यास की भूमिका मन्नू भंडारी ने किस शीर्षक से लिखी है? ऑप्शन ए जन्मपत्री बंटी की, ऑप्शन बी
उपेक्षित बंटी, ऑप्शन सी हाशिए पर बंटी, या ऑप्शन डी बंटी का प्रश्न। तो साथियों इस सवाल का जवाब है जन्मपत्री बंटी की। ऑप्शन ए जन्मपत्री बंटी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9वां, मन्नू भंडारी के निम्नलिखित कहानी संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाए। 1 मैं हार गई, 2 तीन निगाहों की एक तस्वीर, 3 यही सच है, या 4 एक प्लेट सैलाब। तो साथियों इसका जो क्रम है वह 1 2 3 4 इस प्रकार से है, क्योंकि उनका पहला कहानी संग्रह है मैं हार गई, दूसरा है 3 निगाहों की एक तस्वीर, फिर आगे है यही सच है, और उसके बाद है एक प्लेट सैलाब। इनके जो 7 कहानी संग्रह, वो सातों के 7 कहानी संग्रह आपको एक साथ क्रम से याद होने चाहिए। चलिए उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसका क्रम है 1 2 3 4, यानी कि सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1 2 3 4। अब हम मन्नू भंडारी के जो कहानी संग्रह है उन्हें क्रम से याद करते हैं। 1 मैं हार गई, 2 तीन निगाहों की एक तस्वीर, 3 यही सच है, 4 एक प्लेट सैलाब, 5 त्रिशंकु, 6 नायक खलनायक विदूषक, 7 कथा पटकथा। अब इसे याद कैसे करेंगे? तो देखिए एक लड़की होती है। कौन होती है? एक लड़की होती है, और वो क्या कहती है? मैं हार गई, मैं हार गई, मैं हार गई। तभी कोई वहां से जा रहा होता है, उसके पास होता है मस्त एप्पल का मोबाइल, वो क्या करता है? उसकी तस्वीर खींच लेता है। यानी दूसरा जो कहानी संग्रह वह है 3 निगाहों की एक तस्वीर। अब उसने तस्वीर तो खींच दी, अब चुपचाप से निकल जाना चाहिए था ना, लेकिन वो क्या करता है कि उसको दिखाता है यही सच है, यही सच है, यही सच है। और फिर वो जो लड़की है अपनी तस्वीर देखती है और यही सच है, यही सच है देखती है। अब क्या होता है कि उसी दौरान एक प्लेट सैलाब आता है, एक प्लेट सैलाब आ जाता है, और जब सैलाब आता है तो उसमें से शंकु निकलते हैं। क्या निकलते हैं? शंकु। यानी जो 5वां कहानी संग्रह है वह है त्रिशंकु। अब ये जो शंकु निकल रहे हैं, तो ये 3 शंकु निकल रहे हैं, नायक खलनायक विदूषक। त्रिशंकु 3 शंकु निकल रहे हैं। कौन कौन से 3 शंकु? नायक खलनायक विदूषक। और जो 7वां कहानी संग्रह है वह है कथा पटकथा, क्योंकि ये जो नायक खलनायक विदूषक है यह कथा पटकथा सुनाते हैं। यानी क्या कि एक लड़की होती है, वो कहती है मैं हार गई, उसकी कोई तस्वीर खींच लेता है, कहता है यही सच है। उसी दौरान एक प्लेट सैलाब आता है, और सैलाब में 3 शंकु निकलते हैं, यानी त्रिशंकु। वो 3 शंकु कौन से होते हैं? नायक खलनायक विदूषक। और ये जो 3 शंकु होते हैं यह कथा पटकथा सुनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। हमारा 10वां सवाल है, कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी ने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा है? ऑप्शन ए 1 इंच मुस्कान, ऑप्शन बी आपका बंटी, ऑप्शन सी महाभोज, या ऑप्शन डी स्वामी। तो आपको पता होना चाहिए कि मन्नू भंडारी के 4 उपन्यास हैं। 1 इंच मुस्कान जो कि राजेंद्र यादव के साथ है, फिर उसके बाद कौन सा उपन्यास है? आपका बंटी, फिर उसके बाद कौन सा उपन्यास है? महाभोज, फिर उसके बाद कौन सा उपन्यास है? और तो वो है स्वामी। तो इस तरह से उनके 4 उपन्यास हैं। 1 इंच मुस्कान यह उपन्यास उन्होंने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा है, यानी इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, आपका बंटी उपन्यास में बंटी का वास्तविक नाम क्या है? तो उपन्यास में उसका जो मूल नाम है उसका उल्लेख आया है। ऑप्शन ए अरूप भंडारी, ऑप्शन बी अरूप जोशी, ऑप्शन सी अरूप यादव, या ऑप्शन डी अरूप बत्रा। तो साथियों इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी अरूप बत्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, आपका बंटी उपन्यास में डॉक्टर जोशी की मृत पत्नी का नाम क्या होता है? ऑप्शन ए शर्मिला, ऑप्शन बी उर्मिला, ऑप्शन सी प्रमिला, या ऑप्शन डी निर्मला। तो साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन सी प्रमिला। देखिए डॉक्टर जोशी की जो पत्नी होती है प्रमिला, उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब डॉक्टर जोशी होते हैं अकेले। उसी समय क्या होता है कि शकुन और अजय, इनमें तलाक हो जाती है। अजय जाकर मीरा से शादी कर लेता है, शकुन अकेली होती है। फिर आगे चल के शकुन डॉक्टर जोशी के साथ शादी करती है, और डॉक्टर जोशी की जो पहली पत्नी उसका नाम क्या होता है? प्रमिला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, आपका बंटी उपन्यास में अजय की दूसरी पत्नी का नाम क्या है? तो अभी बताया मैंने आपको, ऑप्शन ए प्रमिला, ऑप्शन बी शकुन, ऑप्शन सी उर्मिला, या ऑप्शन डी मीरा।
तो साथियों वो जो अजय होता है वो किससे शादी करता है? मीरा नाम की जो स्त्री होती है उससे शादी करता है। किससे? मीरा से। यानी कि अजय की जो दूसरी पत्नी है उसका नाम क्या है? मीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, आपका बंटी उपन्यास में अजय और मीरा के पुत्र का क्या नाम है? ऑप्शन ए चीनू, ऑप्शन बी टीटू, ऑप्शन सी बंटी या ऑप्शन डी अमी। तो साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन ए चीनू। ऑप्शन ए चीनू। तो ये जो अजय और मीरा का एक पुत्र होता है, छोटा बच्चा, उसका नाम क्या होता है? चीनू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी का राजनीतिक उपन्यास है? ऑप्शन ए आपका बंटी, ऑप्शन बी महाभोज, ऑप्शन सी 1 इंच मुस्कान या ऑप्शन डी स्वामी। तो साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन बी महाभोज। और आगे चल के ये जो महाभोज नाम का उपन्यास है उस उपन्यास पर 1982 में महाभोज नामक नाटक भी निर्मित हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, आपका बंटी उपन्यास में निम्न में से कौन बंटी को प्रॉब्लम चाइल्ड कहता है? ऑप्शन ए वकील चाचा, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन सी डॉक्टर जोशी या ऑप्शन डी माली। तो साथियों इस सवाल का जवाब है डॉक्टर जोशी। ये जो डॉक्टर जोशी होते हैं ना, वे बंटी को प्रॉब्लम चाइल्ड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, आपका बंटी उपन्यास में अजय के घर के नौकर का नाम क्या है? ऑप्शन ए हीरालाल, ऑप्शन बी बहादुर, ऑप्शन सी बंसीलाल या ऑप्शन डी वंशीधर। तो साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन बी बहादुर। अजय और मीरा के घर का जो नौकर होता है उसका नाम होता है बहादुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र है। हमें इसमें से चयन करना है कि कौन कौन से पात्र आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र है। और यूजीसी नेट की परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए साथियों, बंटी यह तो आपका बंटी उपन्यास का प्रमुख पात्र है। टीटू यह बंटी का मित्र होता है। अमी और ज्योत यह डॉक्टर जोशी, कौन? डॉक्टर जोशी की संतानें होती है, अमी और ज्योत। फिर कुन्नी, कुन्नी यह शर्मा साहब की लड़की होती है। तो यह 5 पात्र जो है यह आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र है। ये जो रणवीर नामक पात्र है, इंद्र नामक पात्र है, यह तमस उपन्यास के पात्र है। किस उपन्यास के पात्र हैं? तमस उपन्यास के पात्र हैं। तो 1 2 3 4 5 ये जो 5 पात्र है, बंटी, टीटू, अमी, ज्योत, कुन्नी, यह आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 19वां सवाल है, आपका बंटी तलाकशुदा नारी के द्वंद्व और उनके बच्चों की समस्याओं का वास्तविक अंकन है। कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव या ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह। देखिए यह जो उपन्यास है आपका बंटी, उसमें हमें एक तो बंटी की समस्या तो दिखाई देती है, उसके साथ दूसरी समस्या है तलाकशुदा नारी की, उस स्त्री की समस्या है जो स्वतंत्रता से अपना जीवन जीना चाहती है। देखिए पिता और माता आपसी द्वंद्व के कारण अलग तो हो जाते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच जो पीसता है वो कौन पीसता है? तो बंटी पीसता है। आगे चल के जो नॉर्मल बच्चा होता है वो एबनॉर्मल बन जाता है। तो यही कथा है आपका बंटी उपन्यास की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। हमारा 20वां सवाल है, आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। ए तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, बी समकालीन राजनीतिक परिदृश्य, सी राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता, डी दाम्पत्य संबंध का विघटन। तो साथियों ये जो ए ऑप्शन है तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, यह आपका बंटी की तो समस्या है ही। फिर जो बी ऑप्शन है समकालीन राजनीतिक परिदृश्य और सी ऑप्शन है राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता, तो ये दोनों की दोनों जो संवेदना है यह महाभोज उपन्यास की संवेदना है। किसकी? महाभोज उपन्यास की, जो कि मन्नू भंडारी का उपन्यास है। ये जो डी है दाम्पत्य संबंध का विघटन, यह भी आपका बंटी उपन्यास की समस्या है। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन ए और डी यह जो 2 ऑप्शन है यह इस सवाल का जवाब है। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 21वां सवाल है, शकुन की दूसरी शादी के बाद फूफी कहाँ चली जाती है? ऑप्शन ए मैके, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी डॉक्टर के यहाँ या ऑप्शन डी हरिद्वार। तो साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन डी हरिद्वार।
शकुन के घर की जो नौकरानी होती है, फूफी होती है, जो कि बंटी का ख्याल रखने वाली होती है, जैसे ही शकुन डॉक्टर जोशी से शादी कर लेती है तो यह बात जो फूफी है उसको पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि बाप के होते हुए बेटा बिना बाप का बन गया, अब माँ के होते हुए बेटा बिना माँ का बन जाएगा, और इसलिए वह शकुन से कहती है कि मुझे हरिद्वार भेज दो, और आगे ये जो फूफी होती है वह हरिद्वार चली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, कितने वर्षों के बाद शकुन और अजय का वैवाहिक जीवन समाप्त होने जा रहा था? ऑप्शन ए 10 साल, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन सी 15 साल, या ऑप्शन डी 9 साल। तो साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन ए 10 साल। 10 साल का वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अगला सवाल है, अपने लगाए बगीचे का कौन सा फूल बंटी को पसंद था? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी गेंदा, ऑप्शन सी रात रानी, या ऑप्शन डी मोगरा। तो साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन डी मोगरा। मोगरा नामक जो फूल था वह बंटी को बहुत पसंद था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तू नहीं जानता बुद्धू कहीं का, मम्मी पापा की जो लड़ाई होती है ना उसे तलाक कहते हैं, यह कथन किसका है? फिर से एक बार पढ़ूं। तू नहीं जानता बुद्धू कहीं का, मम्मी पापा की जो लड़ाई होती है ना उसे तलाक कहते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए फूफी का, ऑप्शन बी टीटू का, ऑप्शन सी शन्नो का, ऑप्शन डी बंटी का। तो साथियों इस सवाल का जो जवाब है वह है टीटू का। यह जो कथन है यह टीटू का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, बंटी फूफी से किसकी कहानी सुनना पसंद करता था? ये जो फूफी है ना यह बंटी को कहानी सुनाया करती थी, वह कहानी कौन सी थी? ऑप्शन ए सोनल रानी की, ऑप्शन बी चिड़ियों की, ऑप्शन सी पहाड़ों की, या ऑप्शन डी राजाओं की। तो साथियों फूफी इसको बंटी को सोनल रानी की कहानी सुनाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, आपका बंटी के संदर्भ में सही नहीं है यानी क्या असत्य कथन पूछा गया है? ऑप्शन ए यह मन्नू भंडारी का एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। यह मन्नू भंडारी का एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, तो यह तो करेक्ट है। यह 16 भागों में विभक्त है, यह भी करेक्ट है। इसका प्रकाशन सन 1975 में हुआ था, तो ये जो कथन है यह गलत है, क्योंकि आपका बंटी उपन्यास का जो प्रकाशन है यह 1971 में हुआ है, 1975 में नहीं। ऑप्शन डी उपन्यास का प्रारंभ शकुन और बंटी के भावात्मक वर्णन के साथ होता है, तो बराबर है, ये भी करेक्ट है। चलिए हम हमारे अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए शकुन बंटी की मां, तो देखिए यहीं पर हम चर्चा करते हैं। शकुन बंटी की मां है, यह करेक्ट है। अजय बंटी का पिता है, यह भी करेक्ट है। मीरा अजय की दूसरी पत्नी है, यह भी करेक्ट है। टीटू बंटी का सौतेला भाई है, तो ये गलत है क्योंकि टीटू उसका दोस्त है, उसका पड़ोसी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे 28वें सवाल पर चर्चा करते हैं। जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगता है सब जगह धोखा है, किसका कथन है? ऑप्शन ए अजय का, ऑप्शन बी शकुन का, ऑप्शन सी बंटी का, या ऑप्शन डी वकील चाचा का। तो साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन डी वकील चाचा का। वकील चाचा शकुन से कहते हैं कि जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगता है कि सब जगह धोखा ही धोखा है, यह कथन वकील चाचा का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका बंटी स्वतंत्रोत्तर भारतीय समाज में बदले हुए स्त्री पुरुष संबंधों के परिप्रेक्ष्य में विच्छेद की त्रासदी को बच्चे के दृष्टि से देखने का प्रयास है, किसका कथन है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी गोपाल राय, ऑप्शन सी मधुरेश, या ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। तो ये जो उद्धरण है इसे याद करके रखिए, क्योंकि आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा में ये उद्धरण पूछा जा सकता है। साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन सी मधुरेश। मधुरेश जी कहते हैं कि आपका बंटी स्वतंत्रोत्तर भारतीय समाज में बदले हुए स्त्री पुरुष संबंधों के परिप्रेक्ष्य में विच्छेद की त्रासदी को बच्चे की दृष्टि से देखने का प्रयास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, मनुष्य जब अपने भीतर ही भीतर बहुत गिल्टी महसूस करता है तो तर्क से वह अपने को जस्टिफाई करता रहता है, अपने हर गलत काम को जस्टिफाई करता रहता है। न करे तो इतना अपराध बोध ढोकर वह जी नहीं सकता। जहां जस्टिफिकेशन है वहां गिल्ट है। उपरोक्त कथन किसका है? आपका बंटी उपन्यास में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए
वकील चाचा का, ऑप्शन बी डॉक्टर जोशी का, ऑप्शन सी अजय का, या ऑप्शन डी मिस्टर शर्मा का। तो साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर जोशी। डॉक्टर जोशी शकुन के साथ बात कर रहे हैं और उसे समझा रहे हैं कि मनुष्य जब अपने भीतर ही भीतर बहुत गिल्टी महसूस करता है तो वह तर्क से अपने को जस्टिफाई करता रहता है, अपने हर गलत काम को जस्टिफाई करता रहता है। न करे तो इतना अपराध बोध ढोकर वह जिंदा नहीं रह सकता। जहां जस्टिफिकेशन है वहां गिल्ट है। तो यह कथन किसका है? डॉक्टर जोशी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो फिर जिंदगी लड़खड़ा ही जाती है, किसने किससे कहा? ऑप्शन ए वकील चाचा ने शकुन से, ऑप्शन बी डॉक्टर जोशी ने शकुन से, ऑप्शन सी शकुन ने फूफी से, या ऑप्शन डी शकुन ने वकील चाचा से। तो देखिए साथियों ये जो वकील चाचा होते हैं यह शकुन को समझाने के लिए और तलाक के कागजातों पर उसके हस्ताक्षर करवाने के लिए शकुन के घर आए होते हैं और अजय की तरफ से यह खबर लाकर वहां पर आते हैं। अब देखिए साथियों वकील चाचा शकुन को समझा रहे हैं कि जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो जिंदगी लड़खड़ाई जाती है। और बंटी जो होता है वह बेंच के पीछे बैठा हुआ चुपके से यह बात सुनता है। जब उसे वहां से निकाल दिया जाता है तो वह अपने दोस्त के पास जाता है, टीटू के पास, और टीटू से पूछता है कि यह धुरी का क्या अर्थ होता है। टीटू कहता है कि मुझे पता है, किताब में लिखा है धुरी यानी मिट्टी। लेकिन साथियों यदि हम जिंदगी में इसका अर्थ लें, हमारे जीवन में इसका अर्थ लें, तो देखिए जिस प्रकार से सूर्य के इर्द गिर्द कौन चक्कर लगाता है तो पृथ्वी चक्कर लगाती है और उसकी एक स्पेसिफिक कक्षा होती है। उसी प्रकार से हमारी जिंदगी की एक धुरी होती है, एक कक्षा होती है। अगर वो गड़बड़ा जाए तो जिंदगी लड़खड़ा जाती है। इसलिए वकील चाचा कहते हैं कि जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो जिंदगी लड़खड़ाई जाती है। चलिए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला सवाल है, सच पूछा जाए तो अजय के साथ न रह पाने का दंश नहीं है यह, वरन अजय को हरा न पाने की चुभन है। यह जो उसे उठते बैठते सालती रहती है। उद्धरण किस उपन्यास का है? ऑप्शन ए शेखर एक जीवनी, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी आपका बंटी, या ऑप्शन डी महाभोज। साथियों इस सवाल का जवाब है आपका बंटी और यह शकुन के बारे में कहा गया है। चलिए हमारे अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अगला सवाल है, वकील चाचा शकुन को निम्नलिखित में से कौन सी सलाह नहीं देते? ऑप्शन ए तलाक के कागजातों पर हस्ताक्षर करने की, ऑप्शन बी बंटी को हॉस्टल में डालने की, ऑप्शन सी नई जिंदगी शुरू करने की, या ऑप्शन डी बंटी को अजय के पास भेजने की। साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन डी बंटी को अजय के पास भेजने की। वकील चाचा शकुन को अलग अलग तरह की सलाह देते हैं, जिसमें एक सलाह होती है कि तलाक के कागजातों पर हस्ताक्षर कर दें, दूसरी सलाह होती है कि बंटी को हॉस्टल डाल दें, और तीसरी सलाह होती है कि शकुन अब तुम अपनी जिंदगी नए तरीके से जियो, नई जिंदगी शुरू करो। लेकिन वह यह सलाह नहीं देते कि बंटी को अजय के पास भेज दो। चलिए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। शकुन कितने सालों में विभाग अध्यक्ष से प्रिंसिपल बनी थी? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, या ऑप्शन डी 8 वर्ष। साथियों इस सवाल का जवाब है 7 वर्ष। शकुन 7 वर्षों में विभागाध्यक्ष से प्रिंसिपल बन जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि देखिए आपका बंटी उपन्यास में जो बंटी की माँ है वह क्या है? कॉलेज की प्रिंसिपल है। और जो बंटी के पिता होते हैं अजय, वह किस पोस्ट पर होते हैं? तो वह डिविजनल मैनेजर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। हमारा 35वां सवाल है, डॉक्टर जोशी और शकुन बंटी, अमी और जोत को लेकर कहाँ घूमने जाते हैं? ऑप्शन ए कंपनी बाग, ऑप्शन बी मेला, ऑप्शन सी मूवी देखने, ऑप्शन डी नाटक देखने। तो साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन ए कंपनी बाग देखने। चलिए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला सवाल है, बंटी के पापा ने किताब के पीछे कवर पर अपना क्या पता लिख दिया था? ऑप्शन ए 8A एल्गिन रोड, ऑप्शन बी 9A एल्गिन रोड, ऑप्शन सी 6A एल्गिन रोड, या ऑप्शन डी 4A एल्गिन रोड। साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन ए 8A एल्गिन रोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, अच्छा क्या प्रेम सचमुच ही मात्र एक शारीरिक आवश्यकता और एक सुविधाजनक एडजस्टमेंट का ही दूसरा नाम है? बताओ तुम्हें क्या कभी अपनी पत्नी की याद नहीं आती? और आती है तो क्यों? उसे तुम क्या कहोगे? कथन किसका है? ऑप्शन ए शकुन का डॉक्टर जोशी से, ऑप्शन बी शकुन का डॉक्टर मुखर्जी से,
ऑप्शन सी प्रिंसिपल का डॉक्टर मुखर्जी से, या ऑप्शन डी लतिका का डॉक्टर मुखर्जी से। तो साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन ए शकुन का डॉक्टर जोशी से। ये जो डॉक्टर मुखर्जी है यह परिंदे कहानी के पात्र हैं और ये जो लतिका है यह भी परिंदे कहानी की पात्र हैं, इसलिए यह जो कथन है यह शकुन का डॉक्टर जोशी से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, यदि ऐसा ही है तो फिर अच्छा है कि तुम लोग अलग हो जाओ। संबंध को निभाने की खातिर अपने को खत्म कर देने से अच्छा है कि संबंध को ही खत्म कर दो। आपका बंटी उपन्यास में किसने किससे कहा? डॉक्टर जोशी ने शकुन से, या ऑप्शन बी वकील चाचा ने शकुन से, या ऑप्शन सी मीरा ने शकुन से, या ऑप्शन डी वकील चाचा ने अजय से। तो साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन बी वकील चाचा ने शकुन से। वकील चाचा शकुन से कहते हैं कि यदि ऐसा ही है तो फिर अच्छा है कि तुम लोग अलग हो जाओ। संबंध को निभाने की खातिर अपने आप को खत्म कर देने से अच्छा है कि संबंध को खत्म कर दो। तो यह वकील चाचा ने शकुन से कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, सामने वाले को पराजित करने के लिए जैसा सायास और सन्नद्ध जीवन उसे जीना पड़ा, उसने उसे खुद ही पराजित कर दिया। सामने वाला व्यक्ति तो पता नहीं कब परिदृश्य से हट भी गया और वह आज तक उसी मुद्रा में उसी स्थिति में खड़ी है। सांस रोके, दम साधे, घुटी घुटी और कृत्रिम। कथन किस पात्र के संबंध में है? ऑप्शन ए मालती, ऑप्शन बी लतिका, ऑप्शन सी सीलिया, या ऑप्शन डी शकुन। तो साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन डी शकुन। मुझे बताइए सीलिया किस उपन्यास की पात्र है? मुझे बताइए लतिका किस कहानी की पात्र है? ये भी बताइए कि मालती किस कहानी की पात्र है? चलो मैं बताता हूँ। सीलिया यह गोदान उपन्यास की पात्र है। किस उपन्यास की पात्र है? गोदान उपन्यास की। लतिका परिंदे कहानी की, लतिका परिंदे कहानी की पात्र है। और मालती किस कहानी की पात्र है? तो मालती यह रोज कहानी या जिसे हम गैंग्रीन कहानी कहते हैं उस कहानी की पात्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, शकुन अजय के संबंधों की टकराहट में सबसे अधिक पीसता बंटी ही है। शकुन और अजय तो आपसी तनाव की असहनीयता से मुक्त होने के लिए एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन बंटी क्या करे? वह तो समान रूप से एक दूसरे से जुड़ा है, यानी खंडित निष्ठा उसकी नियति है। किसका कथन है? ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी मन्नू भंडारी, या ऑप्शन डी मोहन राकेश। साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन सी मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी ने आपका बंटी उपन्यास की भूमिका में यह कथन कहा है और इस कथन के माध्यम से आपका बंटी इस उपन्यास की संवेदना हमारे सामने प्रस्तुत की है। माता पिता पति पत्नी एक दूसरे से अलग तो हो जाते हैं, लेकिन बच्चा क्या करे? वह तो समान रूप से एक दूसरे से जुड़ा होता है, यानी कि खंडित निष्ठा ही उसकी नियति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों यह थे 40 सवाल आपका बंटी उपन्यास पर। इन प्रश्नों के माध्यम से आपकी आपका बंटी उपन्यास पर पकड़ मजबूत होंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।